प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर राजू गुनगंटीवार है और आज इस रीति से इस वीडियो को बनाने का कारण ये है कि इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग क्रिश्चियन लोगों के विरोध में बहुत सारी झूठी बातें फैला रहे हैं, बहुत सारे गलत आरोप लगा रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग पैसे देकर लोगों को कन्वर्ट करते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे गलत अफवाहें, गलत बातें लोगों के विषय में फैलाई जा रही है। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप परिवार में आप अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो भी लोग आपको ये आरोप लगाएंगे आप पर कि आप कन्वर्शन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और ऐसी घटनाएं आज देश में आम बात हो गई है। यहाँ तक कि बहुत सारे पास्टर्स लोगों को जो अपने चर्च के विश्वासियों के घरों में जाकर प्रार्थना करते थे, इन दिनों में हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का समय है और लगभग पिछले 1.5 साल से चर्चेस बंद है और ऐसे में लोग चर्चेस में आकर आराधना नहीं कर पा रहे। तो इसलिए पास्टर्स और विश्वासी लोग, लीडर्स लोग अपने अपने विश्वासियों के घरों में जाते हैं और 2-4 लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं। और ऐसी घटनाओं को बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें करते हैं, ऐसे लोग उनको गलत तरीके से पेश करते हैं और ऐसे प्रार्थना सभाओं को वो लोग कन्वर्शन का नाम देते हैं, धर्म परिवर्तन का नाम देते हैं और लोगों को सताते हैं। ऐसी ही एक घटना आज सुबह मैंने व्हाट्सएप पर देखी, शायद वो छत्तीसगढ़ की घटना हो सकती है। कुछ बहन लोग एक घर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे और बहुत सारे लोग, लगभग 40-50 लोग उनके विरोध में आ गए, उनके खिलाफ बोलने लगे और बहुत सारे गलत बातें बोलने लगे। इस वीडियो को आप देखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। पूरा साहू समाज में कलंक ला रही है और कुछ थोड़ी ना है। अरे मानते हो, अच्छा करो, चर्च में जाओ ना भाई। अरे चर्च में जाओ। हाँ तो चर्च जाओ, चर्च जाओ, मना तो नहीं कर रहे ना। तकलीफ में, अरे तकलीफ में हो, चर्च जाओ ना भाई। यहाँ घर में कोई चर्च बनाएगा? गाँव बाहर हो ना तब समझ आएंगे। मन गाँव बाहर करे माला सीधा। वो तो एक खपरा मार दे, वो लड़की लो सीधा गिरा थी। गठरी में बांध के जाने का मन होगा तो मेरे पास दोबारा टकराना मेरे साथ। गठरी में बेचती हूँ घर में, कोरी नहीं बेचती हूँ, इसलिए कभी नजर नहीं आना मेरे को किसी भी बच्चे को। तो आपने देखा कि किस रीति से उन 2 बहनों को खासकर टारगेट किया गया था। एक बहन को, और उसको बोला जा रहा था कि तुम अपने समाज का नाम बदनाम कर रहे हो, तुम अपने धर्म का नाम बदनाम कर रहे हो, और बहुत सारे बातें उसके खिलाफ बोल रही थी और वो लोग बोल रहे थे और इस रीति से उनको सताया जा रहा था। और यहाँ तक कि उस लेडीज़ को, जिसको आपने देखा, वो तो खुलेआम धमकी दे रही है कि मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या क्रिश्चियन लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं अपने घरों में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या अपने घरों में बैठकर वे लोग बाइबल अध्ययन नहीं कर सकते? अगर एक नॉन क्रिश्चियन या किसी दूसरे धर्म का, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने घरों में बैठकर अपने हिसाब से अपने पूजा पाठ को कर सकता है, अपने यज्ञ को कर सकता है, अपने भजन कीर्तन को कर सकता है, रात बेरात कई ऐसे घटनाएं हैं, मैं जानता हूँ, रात भर लोग भजन कीर्तन करते हैं। तो जब आपको कोई रोकता नहीं है या आपके लिए कोई रुकावट नहीं है तो क्रिश्चियन लोगों को ही क्यों रुकावट? अगर आप ये बोलेंगे कि ये देश हमारा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश किसी का नहीं है, ये देश हम सबका है। हर एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है वो उनका देश है। और आप यदि ये बोलेंगे कि ये हमारे धर्म से संबंधित देश है या हमारे ईश्वरों से संबंधित देश है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच जो है बहुत छोटी है, क्योंकि आप ईश्वर को, आप जिनको भी आप मानते हैं, आप उन ईश्वरों को छोटा सीमित करके देख रहे हैं। देश सरहद उन लोगों के लिए होता है, इंसान के लिए होता है, सरकारों के लिए होता है। एक देश का सरकार दूसरे देश में जाकर काम नहीं कर सकता, एक देश का सरकार दूसरे देश के ऊपर अधिकार नहीं जता सकता। और
एक देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर अपने आप को मतलब उस नागरिकता को नहीं ले सकता। अगर आपकी ये सोच है कि ईश्वर भी ऐसा है तो आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर आप ऐसी सोच में हैं तो मैं समझता हूँ कि आपने ईश्वर को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं समझा। धर्म क्या है? धर्म मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया है। आप अपने धर्म को पढ़िए, आप अपने धर्म को जानिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वो सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने सारी सृष्टि को बनाया है। वो कभी सरहदों में बटकर नहीं रहता, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। वो हर एक देश का परमेश्वर है, हर एक नागरिक का परमेश्वर है। और जो कोई लोग मसीह लोगों को सता रहे, क्रिश्चियन लोगों को सता रहे, इस रीति से दंगा फैला रहे, इस रीति से गलत कामों को कर रहे हैं, इस रीति से क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, आपसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है जब शाऊल एक बहुत कट्टर, जैसे आजकल हमारे कुछ भाई लोग हैं जो इनमें से कुछ लोग जो नारा लगा रहे थे, उनसे भी कई कट्टर शाऊल था। ये पूरा अधिकार दिया गया था कि जो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा, जो भी यीशु को फॉलो करेगा, यीशु के बातों को फॉलो करेगा, उसको पकड़े, मारे, घसीटे। और यहाँ तक कि उसने बाइबल के सबसे पहले जो शहीद है स्टीफन, उसका खून में वो शामिल था, अधिकार प्राप्त किया था कि और बहुत सारे ऐसे लोगों को मारे। और वो लोगों को मार रहा था, लोगों को सता रहा था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी को सताया, जिस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की, जिस व्यक्ति ने पहले सदी में ही क्रिश्चियनिटी को दुनिया से मिटाने की कोशिश की, वो व्यक्ति जब यीशु ने उससे बात किया, आज वो दुनिया का सबसे जाना माना प्रचारक बन गया, अपोस्टल बन गया, प्रेरित बन गया। उसने बाइबल के नए नियम के ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को उसने लिखा। तो आप ये मत सोचो कि हम लोग ऐसे दंगा कर कर या दो चार लोगों को डरा कर या धमका कर या कुछ वीडियोस वायरल कर कर क्रिश्चियन लोगों को डराएंगे, उन लोगों को बदनाम करेंगे। तो आपकी जो भी चाल है वो सब फेल हो जाएगी, क्योंकि बाइबल कहता है कि जितना ज़्यादा सताव आएंगे उतना ज़्यादा प्रभु का काम बढ़ेगा। और इसके लिए इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है। हम लोग देखते हैं बहुत इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें लोगों ने क्रिश्चियन लोगों को ख़त्म करने की, क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की साजिश की है। लेकिन जितना भी उन्होंने वो साजिश की है वो सब फेल हो गए और क्रिश्चियनिटी और तेज़ बढ़ते गई। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे कार्य कर कर और लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को और जागरूक कर रहे हैं। जो लोग सोए हुए हैं उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो भी विश्वास में और आगे बढ़कर ऐसे और प्रचारों को करें। तो ये एक बात है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जो लोग ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्रिश्चियन होने पर लोगों को पैसा मिलता है या पैसों के कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी धर्म के पास कोई पैसे छापने वाला मशीन नहीं है या कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो किसी को पैसा देकर लोगों को कन्वर्ट करे। मैं भी कोई जन्म से मसीह नहीं हूँ, मैंने भी विश्वास किया है बीच में, मेरे माता पिता भी आप ही लोगों के तरह वो लोग भी दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे। हम लोग भी उन सब कामों को करते थे। हम भी क्रिश्चियन से ईर्ष्या करते थे। जो लोग क्रिश्चियनिटी में है, जो लोग चर्च में जाते हैं, उनसे हम लोग भी नफ़रत करते थे। हम लोग भी बहुत बातें उनके खिलाफ़ बोलते थे। लेकिन जब हमको सच्चाई पता चली, जब यीशु के प्रेम को हमने जाना, तब हमने जाना कि हाँ, यीशु ही सच में उद्धार करता है। कोई किसी को पैसा देकर ज़ोर ज़बरदस्ती से क्रिश्चियन नहीं कर सकता, कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये लोग आकर हमारे देश को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, या हमारे
देश में षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो ये सारी गलत बातें जो लोगों के दिमाग में है, जो आपके दिमाग में है, उसको आप लोग दिमाग से निकालने की ज़रूरत है। क्रिश्चियनिटी को समझने की ज़रूरत है। क्रिश्चियनिटी कोई किसी का कोई एजेंडा के रूप में चलाया जाने वाला कोई काम नहीं है। परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को रचा, वो परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहा और यीशु मसीह के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया। और यीशु ने कहा कि जो भी कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। अगर आपको लगता है कि हम जिस धर्म में हैं वो अच्छा है, अगर आपको लगता है कि हम जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को अपने ताकत के बल पर, किसी को अपने जो पॉलिटिकल पावर है उसके बल पर अगर आप किसी के घरों में घुसकर, धमकाकर या कुछ भी ऐसी घटनाएं कर आप लोग ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो माफ़ कीजिए, आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अगर धर्म की रक्षा करना इंसान के हाथ में है तो ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ही है जो हम लोगों की रक्षा करता है। और ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ये हमारा देश है, यहाँ पे हमारा राज चलेगा। देश किसी का नहीं होता है, देश परमेश्वर का है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा ईश्वर या हमारा धर्म एक छोटे से देश के लिए सीमित है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपको ईश्वर को और ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। आपने ईश्वर को अभी तक समझा नहीं है, क्योंकि आप उसको सीमाओं में बांध कर रख रहे हैं, आप उसको सरहदों में बांध कर रख रहे हैं, आप उसको देश में, जाति में, रिलीजन में बांध कर रख रहे हैं। ये सब इसलिए कि आप ईश्वर को नहीं समझते। ईश्वर कभी भी जाति, धर्म या ये रिलीजन या ये बाउंड्रीज में बंध कर नहीं रहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सारे सृष्टि में रहता है। अगर आपको उसको पहचानना है तो जाओ अपने धर्मों में, अपने ग्रंथों में ढूंढो, पूछो परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है जिसने सृष्टि की रचना किया है। अगर आपको उसका जवाब मिलता है तो आप उसको फॉलो करो। अगर आपको अपना जवाब नहीं मिलता है, बाइबल लो, बाइबल में ढूंढो, पढ़ो, और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, क्या कार्य करता है। अगर आपको इन सारी बातों से और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है और ये सारी बातें सुनने के बाद भी आपका जो मन का जो कचरा है या जो ईर्ष्या की बातें हैं, षड्यंत्र की बातें, अगर वो आपके मन से दूर नहीं होती है तो कृपया शांति से किसी अच्छे जानकार पास्टर के पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए, क्रिश्चियनिटी के बारे में शांति से पूछिए। तब आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियन लोग वास्तव में क्या करते हैं। लेकिन ऐसे गलत रीति से दंगा कर या डरा कर, धमका कर या किसी को इस रीति से जोर ज़बरदस्ती कर आप ऐसे घटनाओं को मत फैलाइए, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही बात होगा, वो है लोगों के अंदर ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाएगा, एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे के धर्म से नफरत करेंगे। और ये इन दिनों में हो रहा है, ये इन दिनों में लोग फैला रहे हैं ये सारे नफरत को, ये सारे ईर्ष्या को, क्योंकि देश में जो अशांति का माहौल किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए और शांति को भंग मत कीजिए, लेकिन प्रेम के साथ रहिए। और आप जिस ईश्वर को मानना चाहता है उसको मानने के लिए आप स्वतंत्र है, और दूसरा व्यक्ति जिस ईश्वर को मानना चाहते हैं उसको मानने के लिए स्वतंत्र है। और सबके पास ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपने घरों में, अपने एरिया में, चाहे जहाँ कहीं पे भी हो, वो खड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे, अपने धर्म का अनुसरण करें। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कानून ने हमको ये अधिकार दिया।